बताएं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। शीना मर्डर केस में सबसे ताजा खबर यह है कि रायगढ़ में जिस जगह शीना के शव को ठिकाने लगाया गया था वहां से पुलिस को हड्डियों के कुछ अवशेष मिले हैं। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि ये हड्डियां किसकी हैं या अवशेष किसके हैं, इसलिए तमाम अवशेष को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। आपको बता दें ड्राइवर से पूछताछ के बाद ही इस जगह पर पुलिस दोबारा तलाशी कर रही है। दोबारा पुलिस यहां पहुंची है। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। रायगढ़ के इसी जंगल से शीना की लाश बरामद हुई थी और जब ड्राइवर से पूछताछ हुई उसके बाद एक बार फिर पुलिस की टीम यहां पहुंची है और यहां पर हड्डियों के कुछ अवशेष बरामद हुए हैं। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि इसे शीना से जोड़कर देखा जा सकता है या नहीं, लेकिन इसकी फॉरेंसिक जांच के लिए ये सैंपल्स लैब में भेजे जा रहे हैं। ड्राइवर ने बताया था कि मर्डर से पहले इंद्राणी और संजीव खन्ना ने ड्राइवर के साथ इस इलाके में रैकी की थी। ये तमाम जानकारियां जो सामने आई हैं, ये ड्राइवर श्याम से जब पूछताछ हुई उसके बाद पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली और इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर पुलिस एक बार फिर रायगढ़ के जंगल में पहुंची, उसी स्पॉट पर जहां से शीना की लाश बरामद हुई थी। हाई प्रोफाइल शीना हत्याकांड केस के कुछ अहम राज या फिर ये कहें कि पूरी की पूरी मर्डर मिस्ट्री जल्द सामने आ सकती है। पूरे मामले में सिर्फ 3 कड़ियां ही ये पूरी कहानी साफ कर सकती हैं। एक कड़ी खुद इंद्राणी है, दूसरा उसका पूर्व पति संजीव खन्ना जो मर्डर के दौरान कार में मौजूद था, और तीसरा व्यक्ति ड्राइवर श्याम सुंदर राय जो हत्या के दिन गाड़ी चला रहा था और इसमें शामिल भी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने अब तक गुनाह कबूल नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस इस पहेली की गुत्थी सुलझाने के लिए 2 मोर्चों पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। एक तरफ जहां शीना के शव के अवशेष की वैज्ञानिक जांच हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हर आरोपी और गवाहों की पूछताछ से इन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बता दें कल रात ही कत्ल के एक और अहम आरोपी संजीव खन्ना को कोलकाता से मुंबई लाया गया। इसके अलावा शीना का भाई मिखाइल वो भी मुंबई पहुंच चुका है। उलझे हुए और खून में नहाए रिश्तों की पहेली सुलझने वाली है। शीना के कत्ल की हर वजह सामने आने वाली है। शीना, इंद्राणी, राहुल, संजीव, पीटर और मिखाइल, इन 6 किरदारों के बीच शीना की हत्या के तमाम राज मौजूद हैं। उम्मीद है कि 3 चीजों से शीना की मर्डर मिस्ट्री पुलिस और दुनिया के सामने आ जाएगी। शीना का कंकाल उगलेगा राज, इंद्राणी और संजीव का होगा आमना सामना, ईमेल से सच सामने लाएगा मिखाइल। इन्हीं 3 चीजों पर पुलिस की निगाह और उम्मीदें दोनों टिकी हुई हैं। शीना हत्याकांड में 2012 में मिले शव के पुराने हिस्से को पुलिस ने डीएनए जांच के लिए भेजा है। फॉरेंसिक लैब में जांच से शीना के शव का सही पता चल सकेगा। इसके अलावा क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक टीम और मुंबई पुलिस तीनों ने रायगढ़ के गागोदे गांव में कंकाल के लिए नए सिरे से खुदाई की है। रायगढ़ जिले में पेंड खोपोली हाईवे पर आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस यहां पर आई है, उसी जगह पर जहां पर 2012 मई के महीने में एक शव मिला था और अब जो खुलासा हुआ है कि वो शव शीना वोरा का है। इसीलिए पुलिस जो की तहकीकात कर रही है, 2 लोगों को गिरफ्तार, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसी के बाद पुलिस यहां पहुंची है और ज़्यादा सबूत इकट्ठा करने के लिए। 2012 में जो बात सामने आई थी और उस समय जो शव मिला था उसका यहाँ पे पोस्टमार्टम भी हुआ था और उसके बाद जो अवशेष बचे थे वो यहीं पर दफनाने की जो प्रक्रिया हुई थी, वो अवशेष फिर एक बार निकालने के लिए यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम है, साथ में फोरेंसिक लैब एक्सपर्ट्स भी है। आप देख सकते हैं कि खुदाई हो रही है, पुलिस चप्पा चप्पा छान मार रही है। हर छोटी से छोटी चीज़ जो उन्हें काम आ सकती है आगे की कार्रवाई में, वो यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं पूरा घना जंगल है और इसी जंगल में लगभग 20 मीटर नीचे सड़क से ये जो शीना वोरा की बॉडी है वो यहाँ पर फेंक दी थी, जिसके बाद यहाँ पर पेंड पुलिस को ये बॉडी मिली थी 2012 में और आज जाके फिर एक बार पुलिस यहाँ पर आई है। डीसीपी लेवल के कोई अधिकारी भी साथ में है, लोकल्स भी है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है। शीना के शव की पुष्टि के अलावा संजीव खन्ना और इंद्राणी का आमना सामना भी अहम होगा।
मुंबई पुलिस इंद्राणी और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना का आमना सामना करवाने की कोशिश करेगी। इंद्राणी ने संजीव खन्ना पर शीना का गला दबाने का आरोप लगाया है। ऐसे में जब दोनों पुलिस के आमने सामने होंगे तो हत्या से जुड़े कई और राज सामने आ सकते हैं। इसके अलावा मिखाइल बोरा का ईमेल भी शीना हत्याकांड के कई बड़े राज खोल सकते हैं। मुंबई पुलिस शीना के ईमेल की पूरी पड़ताल करेगी। मिखाइल ने शीना का 2011 का ईमेल संभाल कर रखा है। शीना ने इंद्राणी, राहुल, पीटर और मिखाइल को ईमेल किया था। मिखाइल के मुताबिक शीना के ईमेल में दुख और गुस्सा दोनों साफ नजर आ रहे थे। शीना का ईमेल हड्डियां और इंद्राणी संजीव का आमना सामना इस बेहद सुलझी हुई मर्डर मिस्ट्री को सुलझा सकते हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव और पंकज खेलकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो पुलिस अब लगातार इस कोशिश में है कि ये तमाम कड़ियों को आपस में जोड़ा जाए और उसके बाद क्या इस पूरे केस का प्लॉट था वो सबके सामने हो। आइए आपको बताते हैं किस तरह से पुलिस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। दो तरफा जांच लगातार पुलिस की तरफ से चल रही है, जिसमें एक तरफ वैज्ञानिक जांच है, जिसमें शीना के शव के जो अवशेष बरामद हुए हैं उनका इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके लिए अवशेष के ये सैंपल्स लेबोरेटरी भी भेजे गए हैं, जहां पर इनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। इसके अलावा दूसरी तरफ पुलिस ने लगातार जो बयान अब तक हासिल किए हैं इस केस में, जांच पड़ताल के बाद, पूछताछ के बाद, उन बयानों का आपस में मिलान होगा। अब तक इंद्राणी का बयान दर्ज हो चुका है। इसके अलावा राहुल मुखर्जी का बयान दर्ज हो चुका है, जो शीना का बॉयफ्रेंड है और साथ ही सौतेला भाई भी। वहीं दूसरी तरफ श्याम नाम का ड्राइवर, जो उस दौरान गाड़ी चला रहा था, जिस पर आरोप है हत्या की साजिश में शामिल होने का, ड्राइवर का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। इसके अलावा इन तीनों से यानी इंद्राणी, राहुल मुखर्जी और ड्राइवर से आमने सामने बैठाकर भी पुलिस एक बार पूछताछ कर चुकी है। अब इंतजार है संजीव खन्ना से पूछताछ होने का। उसके बाद ये तमाम बयान जो सामने आए हैं उनका आपस में मिलान होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा और फिर यह हकीकत सामने आ पाएगी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कहाँ लूप होल बाकी है और इस केस की तमाम कड़ियां आपस में जुड़ पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ लैब में जो टेस्ट लगातार हो रहे हैं उसमें हर गोविंद खुराना तकनीक से ये टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें शीना के शव के जो अवशेष बरामद हुए हैं उनकी जांच होगी। तो ये था इन्वेस्टिगेशन का वो पहलू जो हमने अभी आपको बताया। लेकिन दूसरी तरफ जिस फ्लाइट से संजीव खन्ना को लाया गया, उसी फ्लाइट में आज तक संवाददाता सुप्रतिम बैनर्जी मौजूद थे। देखिए उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त मैं कोलकाता से मुंबई जाने वाली फ्लाइट में हूं, उसी फ्लाइट में जिस फ्लाइट में संजीव खन्ना को लेकर मुंबई पुलिस जा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं संजीव खन्ना यहां बैठा है, लेकिन उसने अपने चेहरे के ऊपर जो है एक मैगजीन रख रखी है। साथ में मुंबई पुलिस की टीम है, लेकिन जाहिर सी बात है कैमरा जो यहाँ केबिन क्रू के लोग हैं वो भी थोड़ा एतराज कर रहे हैं। लेकिन हम एक बार कोशिश जरूर करेंगे कि संजीव खन्ना से भी बात करें। संजीव, आप बताइए, आप पर जो इल्जाम है आपका क्या कहना है उस पर? संजीव, कुछ बोलना चाहेंगे आप? संजीव ने मुसलसल अपना चेहरा छिपा रखा है, वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस की टीम जो है वो संजीव खन्ना को यहाँ से लेकर जा रही है। संजीव खन्ना शीना वोरा मर्डर केस का आरोपी है, वही शीना वोरा जिसका संजीव खन्ना सौतेला पिता यानी स्टेप फादर बताया जाता है। और शीना वोरा की हत्या इंद्राणी मुखर्जी पर इल्जाम है, जो शीना वोरा की माँ है। साथ ही संजीव खन्ना, इन पर भी इल्जाम है, ये एक मुलजिम है। और इसके अलावा एक शख्स है श्याम राय, जिसके साथ मिलकर तकरीबन 3 साल पहले शीना वोरा की हत्या की गई थी। शीना वोरा सौतेली बेटी है पीटर मुखर्जी का, जो मीडिया टाइकून है। और अब आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, यहाँ पर संजीव खन्ना ने अपना चेहरा छिपा लिया है और साथ में मुंबई पुलिस की टीम है जो किसी तरह जो है संजीव खन्ना को बातचीत करने से भी रोक रही है, मना कर रही है। और न जाने क्यों संजीव खन्ना अपनी बात नहीं रखना चाह रहे हैं। लेकिन आप इन तस्वीरों में देखिए, मुंबई पुलिस की टीम इस फ्लाइट से लेकर जा रही है संजीव खन्ना को, और संजीव खन्ना को वहां मुंबई पुलिस फिर से कोर्ट में पेश करेगी। संजीव खन्ना को मुंबई पुलिस की टीम ने यहां कोर्ट में पेश किया था गिरफ्तार करने के बाद, और ट्रांजिट रिमांड पर लिया है संजीव को। आगे संजीव के अलावा इंद्राणी मुखर्जी और श्याम जो है उससे भी, श्याम राय से भी पुलिस पूछताछ करेगी। और पुलिस की एक कोशिश होगी कि एक क्रॉस इंटरोगेशन करे और ये जानने की कोशिश करे कि आखिर इस मर्डर केस का एग्जैक्ट मोटिव यानी मकसद क्या रहा होगा। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, कोलकाता आज तक। वहीं संजीव खन्ना को 31 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब से कुछ देर पहले शीना मर्डर के आरोपी संजीव खन्ना को बांद्रा कोर्ट में मुंबई पुलिस ने पेश किया था।
इससे पहले संजीव खन्ना को ट्रांजिट रिमांड पर अलीपुर कोर्ट से लाया गया था। आपको बता दें, कल ही कोलकाता से मुंबई लाया गया 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर, लेकिन अब पुलिस को 31 अगस्त तक के लिए मुंबई पुलिस को हिरासत मिल गई है संजीव खन्ना की। ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता से मुंबई लाए गए थे, अब संजीव खन्ना को मुंबई पुलिस की हिरासत में सौंप दिया गया है। इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना, अब ये एक अहम कड़ी और इस केस में बाकी थी। 2 लोग और बाकी थे, संजीव खन्ना और मिखाइल, जिनसे अभी पूछताछ होनी बाकी है, गंभीर पूछताछ मुंबई पुलिस की। उसके लिए संजीव खन्ना अब मुंबई पुलिस की हिरासत में है। इससे पहले इंद्राणी, ड्राइवर श्याम और राहुल मुखर्जी से पूछताछ हो चुकी है। इस केस में आरोपी हैं संजीव खन्ना और उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं इस केस की साजिश में, इस पूरी हत्या की साजिश में शामिल होने के। लेकिन किस तरह की भूमिका रही, क्या उनका रोल रहा, तमाम सवालों का सामना अब करना पड़ेगा संजीव खन्ना को। मुंबई पुलिस के ये अहम सवाल होंगे जो इस जांच पर आधारित होंगे, जो पूछताछ अब तक इंद्राणी और ड्राइवर श्याम और राहुल मुखर्जी से हो पाई है। 31 अगस्त तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है संजीव खन्ना को। कल ही उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया था कोलकाता से मुंबई। कोलकाता में गिरफ्तार हुए थे, इससे पहले वहां पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन सवालों का ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाए साफ। उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे हम, लेकिन लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए आज तक। और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, इंद्राणी मुखर्जी जो इस केस में मुख्य आरोपी है, शीना के मर्डर केस में, थाने से रवाना हुई हैं और हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। वीरेंद्र, कहां ले जाया जा रहा है अभी इंद्राणी को? स्पेसिफिकली पुलिस वालों ने अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन 2 अटकलें लगाई जा रही है। एक तो ये कि शायद उन्हें बाबा अस्पताल मेडिकल के लिए लेके गए हैं और यदि मेडिकल लेके तो आधे घंटे में वो वापस आ जाएगी इंद्राणी। और दूसरी अटकल ये है कि संजीव खन्ना को यदि किसी लोकेशन पे रखा गया है तो कोर्ट के बाद जब पुलिस कस्टडी उनको मिल जाएगी तो उनको किसी एक लोकेशन पे ले जाया जाएगा और जहाँ इसे इंद्राणी को भी ले जाया जाएगा और जहां दोनों के बीच में इंट्रोगेशन हो सकता है। लेकिन अभी संभावना मेडिकल की ज्यादा दिख रही है, तो अभी कुछ देर पहले इंद्राणी को ले गए हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर एक बात और अहम होगी कि पहले दोनों से पूछताछ की जाए, उससे पहले मुंबई पुलिस की भी यही कोशिश होगी कि संजीव खन्ना से अकेले में पूछताछ पहले हो। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि अभी कई कड़ियां अलग अलग तरीके से आई है सामने। एक इंद्राणी कुछ कह रही है, उसने ड्राइवर कुछ और कह रहा है, संजीव ने कोलकाता में कुछ और कहा है, राहुल ने कुछ और कहा है। तो इस वक्त तो सबकी अलग अलग बयान ले लिए गए हैं, लेकिन अब जैसे ही संजीव को पुलिस कस्टडी मिल जाएगी तो सबसे पहले रूल ये कहता है और किस तरह से प्रोसीजर आगे बढ़ते हैं कि उनको सबसे पहले अलग अकेले बिठा के सारे इंट्रोगेशन मुंबई पुलिस लेगी और उसके बाद काउंटर क्वेश्चनिंग की जाएगी। तो हो सकता है कि इंद्राणी को सामने बिठाए, राहुल को भी सामने बिठाए और हो सकता है ड्राइवर को भी सामने बिठाए, तो सभी को भी एक साथ बिठा के भी शाम तक इंट्रोगेशन हो सकता है पूरा ये। वीरेंद्र, इस बीच खबर ये भी थी कि कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इंद्राणी को अब वकील उपलब्ध कराए जाए, ऐसे में उन्हें एडवोकेट्स की मदद भी मिल सकती है। मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में उन्होंने कल ही एप्लीकेशन डाल दी थी कि भाई घर का खाना हो या घर के कपड़े हो, कई उन्होंने सुविधाएं इंद्राणी के लिए कहा गया था, लेकिन कोर्ट के ऊपर निर्भर करता था कि वो देना है या नहीं देना है। लेकिन डिफेंस के तौर पर इंद्राणी के वकीलों ने अपनी पूरी मशक्कत लगा दी थी कि जिस तरह से 2-3 दिनों से उन्हें काफी परेशानी हो रही थी खार पुलिस स्टेशन के अंदर, उन्हें उस चीज के आदी नहीं है, तो ये अर्जी उन्हें दे रखी थी। लेकिन इस वक्त पुलिस के सामने इम्पोर्टेंट ये है कि इंद्राणी की जो सुख सुविधाओं से ज्यादा इस पूरे केस की एक जो परत है उसको सामने रखे और इसके पीछे जो मोटिव है, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और जिसमें कई बिल्कुल ये सभी अभी जांच का विषय है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि इंद्राणी को थाने से ले जाया गया है, लेकिन